गुड मॉर्निंग पीपल एंड वेलकम टू अनदर रिव्यू एपिसोड। लेकिन रिव्यू करने से पहले आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं विच इज़ गर्लफ्रेंड्स। राइट नाउ द जेन ज़ी जनरेशन दैट इज़ हेयर वो सिर्फ बात करते हैं दो गर्लफ्रेंड्स के टाइप के बारे में। एक है हाई मेंटेनेंस गर्लफ्रेंड, एक है लो मेंटेनेंस गर्लफ्रेंड। लो मेंटेनेंस मेरा कुछ वैसा नहीं है, मतलब जो सोलमेट्स वगैरह बोलते हैं लोग, इतना सीरीज हम देखते हैं तो सोलमेट्स आर प्रोबेबली दोज लो मेंटेनेंस गर्लफ्रेंड्स। बेसिकली मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप कुछ चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। बट बेसिकली हाई मेंटेनेंस जो गर्लफ्रेंड्स होते हैं एंड बेसिकली द पीपल डेटिंग देम आर मिडिल क्लास मैन। क्योंकि मेरा मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा, आई डोंट वांट टू शेयर इट पर्सनली बट whenever मैंने whenever you date someone very high maintenance, you have to treat her like that. You have to take her to good cafes, you have to take her to lovely movies. मतलब आप ऐसे लोकेलिटी के दुकान से उसको 10 रुपए का चिप्स खरीद कर दे दोगे तो आप तो वो आपको लात मार के चला जाएगा, एज सिंपल एज दैट। माई माई कंसर्न एंड माई पॉइंट फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी टू यू, क्योंकि मुझे ये सेम लगता है कि जो रोबर्टो मार्टिनेज और पोर्तुगल के बीच अभी रिलेशन हो रहा है, इट्स द सेम थिंग। लुक, आई माइट गो इन टू अ रैंट। लुक, आई डोंट सपोर्ट पोर्चुगल बेसिकली, मेरे को कोई लगाव नहीं है पोर्चुगल से, लेकिन ये जो टीम है पोर्चुगल का, आई फील दैट ये टीम इज केपेबल ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप, एज सिंपल एज दैट। मैंने उनको अपने प्रेडिक्शन वीडियो में कुछ सेमीफाइनल तक पहुंचाया था, वहां तक तो बहुत आसानी से पहुंचना चाहिए। लेकिन कल जो मैंने गेम देखा इनका डीआर कॉन्गो के खिलाफ, इनका ग्रुप स्टेज से निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है दोस्तों। it will be very difficult for Portugal to get out of the group stage, and thus I'll be ranting some things about everything basically. So let me start the video with Portugal versus DR Congo only. लोग डीआर कॉन्गो को तो पहले बोल रहे थे कि डॉक्टर कॉन्गो, डॉक्टर, उनको पता भी नहीं कि इट्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है असली नाम। डॉक्टर कॉन्गो के खिलाफ, डॉक्टर कॉन्गो के खिलाफ खेल रहे हैं, क्या ही होगा, मतलब 7 गोल 8 गोल फिर से मार देंगे। इतना पोटेंट अटैक, इतना पोटेंट मिडफील्ड, यार आपको तो खेलना भी पड़ेगा। मतलब ऐसे तो कोई, मतलब ऐसे वॉक ओवर्स तो नहीं है कि आप 3-0 4-0 ऐसे ही कर लोगे, उसके बाद यू हैव टू स्कोर जस्ट 2 to 3 गोल्स। यू हैव टू गेट देयर, यू हैव टू स्कोर गोल्स यार। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक पॉइंट में मैं आना चाहता हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में को बहुत बैकलैश मिल रहा है। देखो, हैरी केन हैज स्कोर्ड 2 गोल्स, देखो इधर मेसी ने हैट्रिक मार दिया, देखो इधर एम्बापे ने ब्रेस, हालैंड ने ब्रेस मार दिया। व्हाट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो डूइंग? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ स्ट्राइकर हु राइट नाउ हैज उतना उसको उसको मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, दैट इज नॉट पोर्टेंट टू टू प्ले डेली फुटबॉल बेसिकली राइट नाउ। लेकिन वो फिर भी 41 उम्र में एक फीफा वर्ल्ड कप खेल रहा है, एंड दैट हैज़ हिज रीजंस, बिकॉज इस टीम में कोई वैसा आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते कभी भी। ऐसे एक एलीट स्ट्राइकर, आप एक एलीट स्ट्राइकर फिर प्रोवाइड करके दो और यू बेंच क्रिस्टियानो, एज सिंपल एज दैट। वो तो आप कर नहीं सकते, आप 90 मिनट क्रिस्टियानो को खिलाओगे, एंड यू हैव टू सी हाउ ही प्लेज यार। एंड इफ अ स्ट्राइकर डजंट गेट बॉल्स, उसको आप बॉल्स फीड नहीं करोगे तो कैसे आप, मतलब आप कर सकते हो? सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप दोष करो, आप गाली दो, जो इच्छा करो, लेकिन वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ नॉट द प्रॉब्लम इन दिस टीम, ही इज़ नॉट। क्योंकि वो 41 साल के उम्र में नहीं चाहेगा कि एक वर्ल्ड कप में खेलूँ और एक वर्ल्ड कप में मैं इतना बुरा परफॉर्म करूँ। ये टीम में है ही नहीं वो। वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ देयर, मतलब लॉट अबाउट देयर मिडफील्ड, कि ब्रूनो है, विटीनिया है, जाओ नेवेस है, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड्स। देखो, पहले तो विटीनिया और जाओ नेवेस के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जाओ नेवेस एंड विटीनिया आर प्रोडक्ट्स ऑफ द लुइस एनरिके सिस्टम। लुइस एनरिके को मतलब विटीनिया और जाओ नेवेस को बनाने के लिए बहुत टाइम लगा। विटीनिया एंड जाओ नेवेस वॉरेंट वर्ल्ड बीटर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन लुइस एनरिके मैनेज देम। लेकिन लुइस एनरिके को इन्होंने आस्ता आस्ता करके स्टेबिलिटी लाया एंड मेड देम वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स। वो वैसे इधर नहीं खेल सकते अंडर दिस शिट वर्ल्ड गाय, जिसके बारे में भी मैं आऊँगा। एंड आप वैसे खिला ही नहीं सकते, क्योंकि आप विटीनिया को हर बार मैं देख रहा था कि विटीनिया वाज ड्रॉपिंग डाउन इन द, वो करता है, वो पीएसजी के लिए वो करता है, डीप लाइन प्लेमेकर वाला रोल वो खेलता है। लेकिन उसको आप जो प्रोग्रेसिव कैरीज विटीनिया करता है फ्रॉम द मिडफील्ड टू द अटैक, वही आप नहीं करने दे रहे हो। मतलब यू असाइंड बेसिकली पोजीशंस फॉर एवरीबॉडी। जोआओ नेवेस जो बॉल जीत के ट्रांजिशंस में हेल्प करता है, वो भी वो नहीं कर पा रहा है। ब्रूनो फर्नांडिस को आप कोई दूसरा ही रोल खिला रहे हो। मतलब Bruno Fernandes, according to me, is the best midfielder in the world right now, best central attacking midfielder, and उसको उसके अराउंड अब टीम बनाना चाहिए आपको। एंड उसको ही आप इतना पोटेंट कर रहे हो, उसको आप इतना डीप खिला रहे हो। ऐसे लग रहा था कि रूबन अमोरिम का मैनचेस्टर यूनाइटेड देख रहा हो यार, जिसमें कैसेमिरो और
ब्रूनो खेलते थे ना डबल पिवट में, वहाँ से भी ब्रूनो कोशिश करता था असिस्ट निकालने के लिए। सेम गेम मेरे को देखा आज, एंड इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल कि कितना कितना प्रैग्मेटिक मैनेजर है यार। आप डीआर कॉन्गो के साथ खेल रहे हो, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू हैव टू यू नो बी अटैकिंग। आप लास्ट के 15 मिनट में आप अटैकिंग हुए मेरे को पता है, लेकिन वो तो डिस्परेशन है। वो तो अगर मैं भी मैनेजर होता हूँ तो मेरा टीम अगर 1-1 से ड्रॉ कर रहा है अगेंस्ट लोअर रैंक टीम, मैं भी खिला दूंगा भाई, मैं भी सब अटैकर्स डाल दूंगा। तो आप और मुझ में क्या फिर कंपैरिजन है। एंड नाउ लेट मी कम टू रोबर्टो मार्टिनेज। यार रोबर्टो मार्टिनेज इज अ कोच दैट आई एब्सोल्युटली डिसलाइक, क्योंकि मतलब आप ऐसे एलिट मैनेजर्स को देखो यू नो जो आए हैं कुछ उखाड़ के। बेसिकली आप थॉमस टुकेल का देखो, थॉमस टुकेल लीग जीता है, ही इज वन द चैंपियंस लीग विद चेल्सी, एंड ही हैज अ रिकॉर्ड ऑफ गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन दीज टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशंस। इधर आप रोबर्टो मार्टिनेज को देखो, 2018 का जो बेल्जियम स्क्वाड था वो इतना वर्ल्ड क्लास था, इतना वर्ल्ड क्लास था, उसको आप थर्ड लेके गए, लेकिन उस टीम में सभी अपना काम करते थे। देयर वाज डे ब्रुयना, देयर वाज द ईडन हजार्ड, देयर वाज विंसेंट कंपनी, टॉम एल्डरवेल्ड, ये सब थे, मूसा डेम्बेले वगैरह थे। तो इनको आप वैसे कुछ असाइन नहीं कर सकते हो। ये अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी से हमेशा मैच निकाल के देते थे, और इनका डिफेंस इतना पोर्टेंट था कि वो गोल ही नहीं खाते थे विद टीबो कोर्तो एंड गोल। सो इट्स मतलब आप अगर वो सेम चीज़ एक्सपेक्ट करते हो इस पोर्चुगल से, वो आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि विद द एब्सेंस ऑफ रूबेन डियास इन दिस बैकलाइन, मेरे को बैकलाइन में 1% का भरोसा नहीं है। Thomas Araujo is a very good defender. Don't take me wrong. He's a very good player. He's a potential match winner. मतलब played very well for Sporting. पता नहीं अभी याद नहीं कौन से टीम के लिए वो खेला. He's been good. रेनाटो वेगा को तो कन्वर्ट किया है फ्रॉम लेफ्ट बैक टू सेंटर बैक, तो वो भी डिसेंट परफॉर्म किया है। लेकिन रूबेन डियास और गोंजालो इनासियो तो शायद से फिट भी था, तो उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, उनको आप खिला सकते हो। एंड दिस सेंटर बैक पेयरिंग हु आर प्लेइंग देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप एवर, आप एक साथ उनको खिला देते हो। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, ये आपका डिसीजन सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था, एंड मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं देता एक्सेप्ट नूनो मेंडेस। एंड बाय द वे नूनो मेंडेस भी क्या करेगा? नूनो मेंडेस से आप सब कुछ कराते हो, आप उसको बोलते हो ट्रैक बैक करो, तू ऊपर चढ़, तू डिफेंड कर, तू ऊपर चढ़, तू अटैक कर, तू नीचे आ, तू डिफेंड कर, ये सब आप बोलते रहते हो। एंड मतलब ऐसे नहीं होगा यार, मतलब यू कांट बी दिस यू कांट प्ले इतना प्रेगमेटिक फुटबॉल, इतना स्लो, इतना स्लगिश, जब मतलब नेटो इधर है, उधर बर्नार्डो सिल्वा है, नो बडी इज टेकिंग ऑन देयर मैन, राफाएल लियाओ, चिको कॉन्सेका आते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते, दे आर एब्सोल्युटली वेस्ट। ब्रूनो जब मैंने मिडफील्ड का तो बात बोला है, ब्रूनो एक तरफ, विटिनिया दूसरी तरफ, जोआओ नेवेस दूसरी तरफ, कुछ ना कुछ ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ पासिंग चल रहा है। 800 पासेस में सिर्फ 2 शॉट्स निकाले, एंड डीआर कॉन्गो ने 200 पासेस में 8 शॉट्स निकाले बाय द वे, एंड दिस इज हाउ दे वर डोमिनेटेड। 200 पासेस में 8 शॉट्स, इनके 800 पासेस में 2 शॉट्स, दिस इज नॉट हाउ यू वांट विन द वर्ल्ड कप। आई एम वेरी वेरी सॉरी। रोबर्टो मार्टिनेज को आपको सैक करना ही पड़ेगा। आप अगर ये सोच के बैठे हुए हो कि ये मैच में खराब चीज़ किया है एंड नेक्स्ट मैच में आने से पहले रोबर्टो मार्टिनेज विल सॉर्ट हिम आउट, इट विल नॉट हैपन। ही इज़ अ वेरी प्रैग्मेटिक गाय, वो बहुत स्टबर्न है, एंड ही विल मेंटेन हिज स्टांस, एंड आई एम 100% श्योर कि पोर्चुगल के लाडे पड़ सकते हैं ग्रुप स्टेज से निकलने के लिए, क्योंकि कोलंबिया का हमने मैच देखा, हमने लुइस डियाज, जॉन आरियाज, हामेस रॉड्रिगेज, इनका टीम देखा यार, व्हाट अ पोटेंट टीम, क्या अटैक करते हैं। और ये अटैक में अगर थोड़ा सा ट्रांजिशन में बीट हो गया एंड नूनो मेंडेस इज लेफ्ट बिहाइंड, खुल जाएंगे एकदम 100% खुल जाएंगे। मिडफील्ड में कोई स्ट्रक्चर नहीं। अगर आप जोआओ नेवेस और विटिनिया को एक साथ नहीं खिला पा रहे हो, तो यू प्ले रूबेन नेवेस ना, यू प्ले अ डीएम। आपका बस का नहीं है, आपके औकात में नहीं है दोनों को खिलाना एक साथ, तो यू प्ले अ प्रॉपर डीएम जो ब्रेक करेगा प्ले, उधर से आप ट्रांजिशन, उधर से आप विटिनिया को, वो आपका प्रोग्रेसिव कैरीज करने दो विटिनिया को, जो वो करता है वही आप उसका पूरा ब्लॉक कर दिए हो। ब्रूनो फर्नांडिस, जो मैंने बोला कि मतलब इतना डीप से क्यों ऑपरेट कर रहा है मेरे को पता नहीं, आप उसको रोनाल्डो के सामने रखो, रोनाल्डो यू कीप हिम, मतलब रोनाल्डो के आसपास रखो। It's absolutely incredible यार, एंड आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम दिस पोर्चुगल टीम बेसिकली, लेकिन ये मैनेजर के अंडर दे वोंट विन एनीथिंग। आई एम टेलिंग दिस अगेन, आई हैव टोल्ड दिस इन द शॉर्ट्स, आई एम टेलिंग दिस इन द वीडियो, दे वोंट विन एनीथिंग। मैं तो ये भी, अगर मैं मतलब आई विल बी सरप्राइज, लेकिन आई वोंट बी लाइक ये भैंस जो क्या हो गया कि अगर पोर्चुगल निकल जाए ग्रुप स्टेज से और राउंड ऑफ 32 से, आई वोंट बी दिस मच सरप्राइज, क्योंकि आई नो दैट दिस मैनेजर इज नॉट दैट गाई, मतलब ये कुछ कर ही नहीं पाएगा यार। एंड नाउ व्हेन आई talk about managers and when I talk about coaching, I'll come to the next game, क्योंकि इस गेम के बारे में तो यही बोलना था मुझे, मेरे को थोड़ा रैंट करना था बेसिकली, मैं कर दिया, एंड शायद से मैं थोड़ा अपना पॉइंट समझा भी दिया। बेसिकली माई होल पॉइंट इज दैट इफ यू डोंट सैक रोबर्टो मार्टिनेज राइट नाउ एंड यू ब्रिंग इन अ हाफ डिसेंट गाय, मुझे लाओ भाई, मैं मैनेज कर दूंगा, you bring a half decent guy and you play this player according to their positions,
ये आपको मैच निकाल के देंगे, ये आपको क्लिनिकली मैच निकाल के देंगे, दिस टीम हैज़ द क्वालिटी, लेकिन आप ये करने ही नहीं दोगे सैडली, सो यू कैंट हेल्प अबाउट इट। कमिंग टू माई सेकेंड गेम, एंड जो कोचिंग के बारे में हम बात करते हैं ना हमेशा कि कोचिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, कोचिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, इट्स एब्सोल्युटली मतलब एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल व्हाट टॉमी टुकेल इज डूइंग राइट नाउ। बाय द वे, टॉमी टुकेल और इंग्लैंड पे आने से पहले मैं थोड़ा डीआर कॉन्गो को भी बोलना चाहता हूँ, थोड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ यार, क्योंकि मतलब उनके बारे में मैंने कुछ बात ही नहीं किया। सो चैंसल एम्बेम्बा मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन अफ्रीका राइट नाउ। मैंने अपने 10 इन्फ्लुएंशियल कैप्टन पे उनका नाम डाला था एंड टोल्ड दैट कीप एन आई ऑन हिम, एंड ही हैड अ टेरिफिक गेम यार। एरन वैन बिसाका ने जो पॉकेट किया है भाई राफाएल लिया और पेड्रो नेटो को, मतलब कुछ करने ही नहीं दिया दोनों को। एरन वैन बिसाका वाज अमेजिंग। उसके बाद नोआ सादी किया है मिडफील्ड में, सनडरलैंड गाई, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, रन द होल मिडफील्ड। एक मुत्तुस्वामी करके प्लेयर था यार डीआर कॉन्गो में, मुत्तुस्वामी ने कैसे मतलब जॉव नेवेस, विटिनिया और ब्रूनो फर्नांडिस के मिडफील्ड को बाईपास इतना आसानी से कर दिया। मेरे तो भाई दिमाग में पले नहीं पड़ रहा भाई, मतलब आई डोंट एक्चुअली नो कि क्या हुआ। एंड योनेस वीजा बाय द वे स्कोर्ड दैट गोल, इनक्रेडिबल हेडर, सब कुछ खाली छोड़ दिया था, लेकिन वो हेडर कन्वर्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। एंड दोनों हेडर से गोल है, दोनों छोटू छोटू गोल करके हेडर से चले गए। जुआओ नेवेस बाय द वे, ही आल्सो स्कोर्ड द शॉर्टेस्ट मैन ऑन द पिच, बट ही ऑलवेज स्कोर्स हेडर्स। एंड 2-3 ब्राइट स्पार्क्स यही है यार, मतलब डीआर कॉन्गो तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, लेकिन जाओ नेवेस एंड नूनो मेंडेस अकॉर्डिंग टू मी हैड अ गुड गेम फॉर पोर्चुगल। और अभी लेट्स कम टू द मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड क्रोएशिया। देखो यार, इंग्लैंड के बारे में इंग्लैंड को हम सब हेट करते हैं, वी ऑल हेट इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड को 1% का भरोसा नहीं करता इन दीज टूर्नामेंट्स, लेकिन मेरा इनके मैनेजर के ऊपर इतना भरोसा है, नॉट बिकॉज ही इज टॉमस टुकेल, नॉट बिकॉज ही इज अ चेल्सी मैनेजर, ही हैड बीन अ चेल्सी मैनेजर, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा। टॉमस टुकेल इज अ गाई कि जो आपको छोटा टूर्नामेंट्स मैनेज करना पड़ता है, 8-9 गेम, 10 गेम, 11 गेम, जो चैंपियंस लीग में भी वो चेल्सी को मैनेज किया था। ही वॉज सो पोटेंट यार, आप उसको अपने मेन खिलाड़ी दे दो। देयर माइट बी अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज राइट नाउ कि पाल्मर नहीं गया, फोर्डन नहीं गया, मगवायर नहीं गया, एडम वॉटर नहीं गया, ल्यूक शॉ नहीं गया, इतने सारे प्लेयर्स नहीं गए, कैसे खिलाएंगे? देखो कैसे खिलाते। 4-2 से जीते बाय द वे इंग्लैंड अगेंस्ट क्रोएशिया, एंड सर हैरल्ड ऑफ केन 200 गोल्स मारे, मतलब गोल्स असिस्ट दिए उन्होंने, 168 मैचेस आफ्टर ज्वाइनिंग बायर्न म्यूनिख। दी स्टैट्स आरंट मतलब वो थोड़े नेग्लिजिबल हो जाते हैं बिकॉज ही प्लेज फॉर इंग्लैंड, वो मेसी रोनाल्डो का पीआर उनको नहीं मिलता। बट सर हैरल्ड ऑफ केन यार, आई एब्सोल्युटली सल्यूट टू यू भाई, मतलब इफ यू विन दिस वर्ल्ड कप, आई वांट इंग्लैंड टू विन दिस वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू डिजर्व दैट बैलन डोर एंड यू डिजर्व एन इंडिविजुअल अवार्ड, क्योंकि आपने आपका पूरा प्राइम नॉट वेस्टेड, यू लव्ड स्पर्स ऑफ कोर्स, तो उनके साथ दिया है। उसके बाद बायर्न में आप आए, बायर्न में यू बिकेम दैट रिलेंटलेस गाई, डीप से आप प्ले मेकिंग बना के आप गेम चला रहे हो, फ्रीइंग उधर से जो आप कौन था, गॉर्डन था, इस तरफ से नॉनी मैडुए के बाय द वे व्हाट अ ब्रिलियंट गेम। ऑफ द बॉल स्ट्रक्चर टॉमस टुकेल के गेम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड तो ऑफ द बॉल वॉक रेट प्रोवाइड करता है नॉनी मैडुए के, दैट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। तो वो आपको कोल पाल्मर या फिल फोर्डन से शायद से उतना नहीं मिल सकता है, आपको क्वालिटी दिख सकता है, लेकिन दीज आर द थिंग्स दैट मैटर्स इन टॉमस टुकेल सिस्टम इज वेरी वेरी मच। रीस जेम्स हैड अ गुड गेम, निको ओराइली हैड अ गुड गेम। निको ओराइली तो इतना ओवरलैप कर रहे थे, आई वाज रियली इंप्रेस्ड, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो इतना ओवरलैपिंग फुल बैक इतना बढ़िया खेलेंगे। एजरी कॉन्सा वाज गुड। जॉन स्टोन्स बाय द वे, मेरे को जॉन स्टोन्स पे 1% का भरोसा नहीं था बिकॉज ही हैड अ मतलब उतना अच्छा उसका सीजन नहीं गया बेसिकली, खेला ही नहीं है बेसिकली, तो मेरे थोड़ा भरोसा कम था। आई गेस मार्क गेही विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट गेम, सो वही स्टार्ट करेंगे एज अ सेंटर बैक, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड बाय द वे डेक्लन राइस, यार डेक्लन राइस का जो मतलब जो कॉर्नर्स वो लेते हैं, जो डिलीवरीज वो डालते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी यार। मतलब आर्सेनल में देखो, आर्सेनल सेट पीस से गोल मारती है, हम सबको पता है, लेकिन द टाइप ऑफ कॉर्नर्स, द टाइप ऑफ डिलीवरीज बुकायो साका एंड डेक्लन राइस टेक्स, दैट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। सो मुझे यही लगता है बेसिकली कि this team is Thomas Tuchel's team right now. It's not the English media's team, it's not anybody else's team, it's Thomas Tuchel's team. And Thomas Tuchel ने एक ऐसा फिलोसॉफी बना दिया है इस टीम में कि ये टीम will go there, will fight against the best. Croatia didn't play badly, don't get me wrong. उनका थोड़ा एजिंग स्क्वाड है, हम सबको पता है, लुका मॉड्रिच, इवान पेरिसिच का बात कर लो, कोवाचिच का भी थोड़ा लेग्स खत्म सा लगता मुझे, लेकिन दे हैड अ गुड स्क्वाड, दे स्टिल आर द 2022 सेमीफाइनल 2018 फाइनलिस्ट, सो दे हैव अ गुड स्क्वाड। एंड उनके अगेंस्ट जाके इतना डोमिनेट करना, गोल खाना,
उसके बाद फिर से गोल स्कोर करना है, टू हैव दैट मेंटालिटी टू गो अगेन एंड स्कोर, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल यार. एंड दिस इज वाई आई रेट दिस मैनेजर सो मच, एंड दिस इज वाई मैंने जो अपना प्रेडिक्शन वीडियो किया है उसमें आई मेड इंग्लैंड द चैंपियंस, बिकॉज आई नो दैट थॉमस टुकेल हैज़ द एबिलिटी. तो मतलब इस टाइप्स के टूर्नामेंट्स वो जिता सकता है हमेशा. टीमो वर्नर, मेसन माउंट और काई हैवर्ट्स के फ्रंट लाइन से वी वॉन द यूसीएल अंडर टॉमी टी. सो आप थोड़ा भरोसा दिखाओ टॉमस टुकेल पे, एंड इंग्लैंड विल बी गोइंग अ लॉन्ग वे. इंग्लैंड आर प्लेइंग गुड फुटबॉल, अच्छा फुटबॉल खेले वो लोग. 4 गोल्स मारे, 2 फ्रॉम हैरी केन, 1 फ्रॉम जूड बेलिंगहम एंड 1 फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड. इट वॉज अ गुड गेम एंड इंग्लैंड आर वेल एंड ट्रूली ऑन यार. अभी तो ग्रुप इजीली आप शायद से टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि पनामा और घाना ही है उनके ग्रुप में. घाना तो 95th मिनट में आज जीती. बाय द वे अगेंस्ट पनामा मैंने मैच नहीं देखा, लेकिन मैं हाईलाइट जरूर से देखूंगा. एंड मैं यार मतलब आसानी से ग्रुप टॉप करना चाहिए इंग्लैंड को, बिल्कुल. सो ये ग्रुप मेरे को बिल्कुल सिंपल लगता है, अर्जेंटीना वाला ग्रुप के जैसा ही. सिंपल इंग्लैंड गोइंग ऑल थ्रू एंड ऑल द वे टू द राउंड ऑफ 32 विदाउट एनी प्रेशर. शायद से कोई थर्ड प्लेस टीम भी खेलेंगे, तो दैट विल बी अगेन बी वेरी गुड. एंड नाउ विद दिस गाइस 17 मिनट का वीडियो हो गया है, सो आई एंड दिस ईयर. थोड़ा मैंने बात किया पोर्चुगल डीआर कॉन्गो के बारे में, एंड आई एम टेलिंग दिस अगेन कि रोबर्टो मार्टिनेज को अगर आप नहीं हटाओगे, दिस टीम इज गोइंग एनीवेयर, नॉट गोइंग एनीवेयर. ये अगर वर्ल्ड कप जीत जाए तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू अपोलोजाइज इन कैमरा इन फ्रंट ऑफ रोबर्टो मार्टिनेज. लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों. there is nothing that this guy can do with this golden generation team. जो मैंने इंस्टेंस दिया कि एक हाई मेंटेनेंस गर्लफ्रेंड को आप मैनेज करना चाहते हो एज ए मिडिल क्लास बॉय, वो आपसे नहीं होगा. वेरी सॉरी फॉर दैट. एंड सो दिस इज बेसिकली इट यार. आप बताओ आपके कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा प्लेयर इन्फ्लुएंशियल लगा. do you still believe that this Portugal team can go on and to get some World Cup wins? हम सबको पता है कि 2010 के स्पेन में फर्स्ट मैच हारा था, 22 का अर्जेंटीना ने फर्स्ट मैच हारा था. दिस इज जस्ट अ ड्रॉ. लेकिन मेरे को कुछ दिखा ही नहीं यार, मेरे को वो हंगर ही दिखा नहीं. सो दिस इज वेयर माई प्रॉब्लम लाइज बेसिकली, and this is it that I wanted to talk about in this video. So if you like the video, please like, please comment, please subscribe to the channel, and I'll meet you very very soon with another review. वॉच अलॉन्ग भी शायद से प्लान कर लूँ. एक वॉच अलॉन्ग तो भाई मेरा बिल्कुल लानत हो गया उस पर, लेकिन I'll meet you very very soon दोस्तों. Until then, stay hydrated, stay safe, stay healthy, and check the front day and tata bye bye.